नमस्ते। संजय उपाध्याय चैनल पर गुरुदेव उपाध्याय करके जो नई प्लेलिस्ट मैंने शुरू की है, उस श्रृंखला का आज तीसरा एपिसोड है। हम बात करेंगे आध्यात्म के बारे में, लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि अध्यात्म श्रेष्ठ है, ये सच बात है, लेकिन अध्यात्म के ऊपर एक अधिकार आता है। उस अधिकार का नाम है राजा। महाभारत में कथा है, जब युधिष्ठिर ने, पांडवों के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने भीष्म जी से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, समय यानी कि काल, अध्यात्म या विधि यानी कायदा, लॉ और राजा, इन चार में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब भीष्म जी ने जो जवाब दिया है, वो जवाब है कालो वा कारणम राज्ञो वा राजा कालस्य कारणम इति संशयम भूता राजा कालस्य कारणम। ये श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करने का कारण यह है कि पिछली लोकसभा चुनाव में हमें पता चला है कि इस्लाम के जो लोग हैं वो एक होकर एक ही दिशा में अपना वोट दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शासन कितना भी अच्छा हो, उसमें मुसलमानों का कितना भी फ़ायदा हो, लेकिन वो राष्ट्र करके नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं धर्म करके। अब जहाँ तक भारतीय धर्म का सवाल है, हिंदू धर्म का सवाल है, सनातन धर्म का सवाल है, हमारा अध्यात्म वैश्विक है। वो केवल धर्म के बारे में नहीं सोचता, वो राष्ट्र के बारे में सोचता है और विश्व के बारे में सोचता है। और इसलिए ये जब एकम सद विप्रा बहुधा वदंती कहते हैं, वहीं पे वसुधैव कुटुंबकम ये विचार अध्यात्म से ही निर्माण हुआ है। और इसलिए आज आप सभी से मेरी विनती है कि इसके बाद कितने भी चुनाव हमारे देश में होंगे, हमें ध्यान में रखना होगा, हिंदू सनातन धर्म के लोगों को ध्यान में रखना होगा कि अगर हमारा ये वैश्विक अध्यात्म बचाना है तो हमें भी कुछ समय के लिए इकट्ठा आकर जो राजकीय पक्ष हिंदू सनातन धर्म की ओर अपना कार्य करते हैं, उनको वोट देना है। वैसे तो ये जब मैं कहता हूँ तो कोई आध्यात्मिक मनुष्य कहेगा आपका दिल बड़ा नहीं है। अध्यात्म में तो दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। वो धर्म इस तरह से संगठन नहीं देखता, पंथ नहीं देखता, जाति नहीं देखता। वो सिर्फ मनुष्य और भगवान, इनके बीच क्या रिश्ता है उसी के बारे में सोचता है। मंजूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो अच्छा विचार है, ये अच्छा विचार जिंदा रहने के लिए तो हमें कुछ करना होगा। आज पूरे पृथ्वी में आप देखिएगा जो लड़ाइयाँ हो रही है वो उन धर्मों की हो रही है जिनके संस्थापक है। और हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कोई संस्थापक नहीं है। भगवद गीता धर्म ग्रंथ है, लेकिन वो एक ही किताब धर्म ग्रंथ है ऐसे हम नहीं मानते। कहने का मतलब ये रहा कि आज जब हम उस अध्यात्म की बात करेंगे जो मनुष्य और भगवान के बीच क्या रिश्ता है, इस पर चिंतन करेगा, तो वो अध्यात्म जिंदा रहने के लिए राजा की आवश्यकता है। और इसलिए जो भीष्म जी ने युधिष्ठिर को, पांडवों के बड़े भाई को जवाब दिया है, वो सही जवाब है, राजा कालस्य कारणम। अब हमारे इस डेमोक्रेसी में राजा कालस्य कारणम है तो राजा चुना जाएगा, वोट देके चुना जाएगा। और वो हमने देखा कि स्वयं प्रभु रामचंद्र की नगरी में, अयोध्या में, हिंदू धर्म का ख्याल करने वाले पक्ष को हार मिली, जीत नहीं मिल सकी। क्यों नहीं मिल सकी? क्योंकि हमारा अध्यात्म मनुष्य को अलग अलग सोचने के लिए मजबूर करता है, वो समूह में नहीं सोचता। हमारी प्रार्थना भी एकल रहती है, हमारी प्रार्थना बहुल नहीं रहती। और इसलिए आज के इस एपिसोड में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें इस पर पुनर्विचार करना होगा। और इसके बाद ये जो अध्यात्म है वैश्विक बंधुत्व का, वसुधैव कुटुंबकम का, जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो से शुरू किया, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ऐसे कहते हुए विवेकानंद जी ने यही कहा है, वसुधैव कुटुंबकम। आज पूरे पृथ्वी को बचाना होगा और पृथ्वी को बचाने के लिए
हिंदू सनातन धर्म का जिंदा रहना आवश्यक है। और इसलिए जो डेमोग्राफी चेंज होने का तरीका चल रहा है उस पर रोक लगाने के लिए हम सभी को, हिंदू सनातन धर्मियों को एक होकर हमें वोटिंग करना होगा और चुनाव में उस पक्ष को जिताना होगा जो पक्ष हिंदू धर्म की बात करेगा। बस आज वर्तमान में यही अध्यात्म है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।